प्रश्न। तो हम लोग कक्षा 10 में वृत्त पढ़ रहे थे। तो वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती हैं। 2020 में पूछा गया प्रश्न का मतलब क्या हो, वृत्त के परिगत। अब एक वृत्त के चारों ओर एक चतुर्भुज बना हुआ है, ए बी सी और डी। तो इसकी भुजाएं जहां पर स्पर्श कर रही हैं उनको कुछ हमने नाम डाल दिया, मान लीजिए पी क्यू आर एस, ये नाम पड़ गया। अब ये केंद्र पर, अब हमने क्या करा, केंद्र से हम स्पर्श बिंदुओं को मिला देंगे। एक तरीके से ये हमारी चार रेखाएं हो गई। अब यहाँ पर हम कुछ और रचना करेंगे, इनको भी मिला देंगे हम, जो शीर्ष है यहाँ पर ए बी सी और डी। अब हम किसी भी एक त्रिभुज में बात करें, मान लीजिए हम एक चतुर्भुज ले लेते हैं, पी ए एस और ये ओ नाम था। तो कैसे बना हुआ था ये, इस तरह से ओ पी ए एस, एक ये चतुर्भुज था, चक्री चतुर्भुज। अब इसमें हम देखेंगे यहाँ पर, तो क्या हुआ, P पर कोण हमारा 90 का हो जाएगा, क्योंकि स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच बना कोण है, तो ये 90 हो गया। इसी तरह से S वाला जो कोण है वो भी हमारा 90। और OPOS, OP और OS ये त्रिज्याएं हैं वृत्त की, ये दोनों बराबर बराबर। OA उभयनिष्ठ, इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों त्रिभुज ये सर्वांगसम हो गए, और जब सर्वांगसम हो गए तो इसमें ये वाले जो ऊपर बने कोण हैं, ये कोण इधर वाले कोण के बराबर होगा। बस इसी पॉइंट को हमको यहाँ पर उठा लेना है। कैसे, कौन कौन से कोण ऊपर बने, जो ए के द्वारा, जो शीर्ष के द्वारा जो दो कोण बन रहे थे, ये वाले कोण जो ये बने हैं बैंगनी रंग से, तो इसको हमने मान लिया कोण एक और एक। इसी तरह से जो बी पर कोण बने ये भी बराबर बराबर होंगे, इनको मान लिया हमने कोण दो और दो। इसी तरह से जो सी पर कोण बने ये भी बराबर बराबर होंगे, इनको हमने मान लिया कोण तीन और तीन। इसी तरह से जो डी पर कोण बने हैं ये भी बराबर होंगे, इनको हमने मान लिया चार और चार। बस इतना सिद्ध करना था। अब ओ एक बिंदु है, और ओ पर अगर कोण बन रहे हैं चारों तरफ, तो किसी भी बिंदु पर बने कोणों का योग 360 होता है। यानी कोण एक प्लस कोण एक प्लस कोण दो प्लस कोण दो प्लस कोण तीन प्लस कोण तीन प्लस कोण चार प्लस कोण चार बराबर 360। तो क्या हो जाएगा, सारे कोण दो दो बार हो गए, दो कोण एक, दो कोण दो, दो कोण तीन, दो कोण चार बराबर 360। दो से भाग कर देंगे तो क्या बचेगा, कोण एक प्लस कोण दो प्लस कोण तीन प्लस कोण चार बराबर हमारा आ जाएगा 180 अंश। अब यही हमें सिद्ध करना था, कोण एक प्लस कोण दो और कोण तीन प्लस कोण चार, यानी कि जो इसकी भुजा है ए बी के द्वारा बना कोण कौन सा है, ये कोण एक और दो, और सी डी के द्वारा बना कोण कौन से हैं, तीन और चार। तो कोण एक और दो का जोड़ और कोण तीन और चार का जोड़, ये मिला करके 180 अंश होगा। यानी कि हमारे जो है यहाँ पर जो प्रश्न कह रहा था कि आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती हैं, तो ये प्रश्न हमारा सिद्ध हो गया। चलिए इसके अगले प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर चित्र में दिख रहा है, यहाँ पर 70 अंश का कोण ये दिया हुआ है, तो MON की माप केंद्र पर। तो ये आप लोगों को पता है बहुत आसानी से कि स्पर्श रेखा और जीवा के बीच बना कोण उस जीवा द्वारा शेष वृत्तखंड पर बने कोण, तो शेष वृत्तखंड पर भी यहाँ पर 70 का कोण बनेगा, और इसका दोगुना केंद्र पर बनेगा, यानी कि ये कोण हमारा हो जाएगा 140 अंश। फिर अगला प्रश्न है, PT स्पर्श रेखा है, O केंद्र है, और TPO चित्र में आपको दिख रहा है ये 35 अंश का कोण है, तो कोण X की माप। अब यहाँ पर हम देखेंगे स्पर्श रेखा और जो स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या है वो 90 डिग्री पर होती है लंबवत, यानी कि T वाला ये कोण 90 हो गया। अब त्रिभुज हम OTP की बात करें तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। दो कोण हमारे 90 और 35 दिए हुए हैं, तो तीसरा कोण हमारा निकल आएगा 180 से घटा के। या फिर हम ये करें
कि जो x वाला कोण है ये हमारा त्रिभुज OTP का बहिष्कोण है। अब बहिष्कोण अंतःसम्मुख दोनों कोणों के योग के बराबर होता है, यानी कि जो कोण x है वो हमारा 90 और 35 का योग हो जाएगा। 90 प्लस 35 यानी कि 125 हमारा उत्तर आएगा यहाँ पर। इसी तरह की अगला प्रश्न है, x का मान यहाँ पर पूछ रहा है, तो बिल्कुल वैसा ही प्रश्न है ये हमारा कोण P से 25 है, ये हमारा 90 डिग्री का कोण हो जाएगा। x यहाँ पर बहिष्कोण होगा, तो बहिष्कोण का मान अंतःसम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। 90 प्लस 25 यानी 115। फिर अगला मान यहाँ पर, तो एक ये प्रश्न है यहाँ पर, तो दो जीवाएं वृत्त की काट रही हैं। तो ये एक प्रमेय है, अगर दो जीवाएं काटती हैं जैसे इस तरह से काट रही हैं तो इनके जो खंड बने यानी कि AE इंटू EB और CE इंटू ED ये जो है आपस में बराबर होंगे। पहली वाली जीवा के दोनों खंडों का गुणनफल दूसरी वाली जीवा के दोनों खंडों के गुणनफल के बराबर होगा। तो AE इंटू EB पूछ रहा है, तो AE इंटू EB का मान दूसरी वाली के जो खंड होगा 4 इंटू 2 तो उसके बराबर होगा, यानी कि 4 इंटू 2 यानी कि 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका उत्तर जो है हमारा 8 आ जाएगा। फिर इस तरह के प्रश्न है 2020 में पूछा गया 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु से एक रेखा खींची गई। तो केंद्र से 13 सेंटीमीटर की दूर स्थित एक बिंदु है, वहां से एक स्पर्श रेखा खींची गई। इसकी त्रिज्या की लंबाई है 5। तो स्पर्श रेखा की लंबाई, तो जाहिर सी बात है समकोण त्रिभुज बन रहा है, 13 कर्ण है, 5 यहाँ पर एक भुजा है, तो अंडर रूट ऑफ 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, यानी कि 169 माइनस 25 तो हमारा आ जाएगा 144 का वर्गमूल। 144 का वर्गमूल हमारा 12 होता है, तो 12 सेंटीमीटर इसकी लंबाई हमारी आ जाएगी। तो अगला प्रश्न है, तो चित्र है आपके सामने, AOB व्यास है, ये कोण 30 दिया हुआ है, तो कोण ADC पूछ रहा है, ADC ये जिस पर निशान लगा हुआ है। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये AOB व्यास है, तो अर्धवृत्त में बना कोण है ये C वाला, यानी C पर कोण जो है हमारा 90 अंश का हो गया, क्योंकि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। जब ये 90 हो गया, ये 30 है, तो B वाला कोण हमारा कितना निकलेगा, 90 और 30 जोड़कर 180 से हम घटा दें तो ये हमारा 60 हो गया। अब यहाँ पर चतुर्भुज हम देखें ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज हो जाएगा, और चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं, यानी कि 60 वाला कोण यानी B और D वाले कोण इनका योग 180 अंश होगा। तो हम क्या करेंगे, 180 से 60 घटा दें, यानी कि D वाले का मान हमारा निकल आएगा यहाँ पर 120 अंश। तो D वाले का मान 120 अंश हमारा निकल आया इस तरह से। इसमें जैसे पहला प्रश्न है यहाँ पर, तो ये दिया हुआ O केंद्र है, AC वृत्त की स्पर्श रेखा है, ADB 55, तो ये कोण 55 है, चित्र में बना हुआ है यहाँ पर, और कोण ACO की माप पूछ रहा है, ACO यानी कि ये C वाला कोण। तो यहाँ पर हम देखें, ये अगर हम एक जीवा बना लें, जैसे इसका कुछ नाम दे नहीं रखा है, CTE नाम डाल दें मान लीजिए, तो इसी जीवा के द्वारा केंद्र पर कोण बन रहा है O, इसी जीवा के द्वारा परिध पर, तो जो परिध पर कोण बना है उसका दोगुना होगा केंद्र पर बना कोण। अच्छा, A हमारा स्पर्श बिंदु है और ये जीवा त्रिज्या है, तो ये वाला कोण जो है हमारा ये 90 A वाला हो जाएगा। तो हम त्रिभुज BAC में देखें, BAD में एक कोण 90 एक 55, तो B वाला कोण कितना निकलेगा, 90 55 को जोड़कर 180 से घटा दे तो B वाला कोण हमारा हो जाएगा 35। तो B का दोगुना हमारा हो जाएगा D वाला केंद्र वाला, यानी केंद्र वाला कोण हमारा हो जाएगा 70। अब हम त्रिभुज में देख लें OAC, त्रिभुज OAC में एक कोण 70 एक 90, तो C वाला कोण कितना होगा, 90 70 को जोड़ के 180 से घटा दें तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर 20 अंश। तो 20 डिग्री का हमारा ये कोण हो जाएगा। तो इसी तरह के प्रश्न हैं, उनको हम हल कर लेंगे वृत्त में। लगभग ये चीज़ें हो गई। अब हम अगला अभ्यास जो है अगले वीडियो में पढ़ेंगे।